जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं और अध्ययन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय आज प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने द्वितीय अध्याय पूर्ण किया था और प्रारंभ करने से पहले मेरे सतगुरुदेव श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव, जिन्होंने मुझे व्याकरण से लेकर भागवत तक का मार्गदर्शन कराया, श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों का मैं वंदन करता हूँ। और श्रीधाम वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवाकर्ण पांडे गुरुदेव, जिन्होंने भागवत पढ़ाया था, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। और आइए आगे हम शब्दार्थ की ओर प्रवेश करते हैं। उससे पहले जो कल पढ़े थे वो सारांश में बताते हैं। सत्कर्म क्या है ये पूछते हुए नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ में। सनकादि कुमारों से पूछा गया, उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवती सत्कर्म है। तो नारद जी ने बीच में शंका किया था कि मैंने पूरा वेद वेदांत ही सुनाया, श्रीमद् भागवत तो वेद वेदांतों का सार है, तो वेद वेदांत सुनाने से नहीं जगे तो भागवत सुनाने से कैसे जगेंगे। तो उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा, जैसे एक वृक्ष के नीचे से ऊपर तक रस रहता है, लेकिन रस वो नहीं खा सकते हैं, जब फल लगेगा तभी ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा दृष्टांत देते हैं, गन्ने में चीनी है, लेकिन चीनी जो काम कर सकता है गन्ना वो काम नहीं कर सकता। और दूध में घी है, लेकिन घी जो काम कर सकता है दूध वो काम नहीं कर सकता। कह करके तीन दृष्टांत दिए थे और नारद जी ने उनकी वंदना की थी। यहाँ तक हमने पढ़े हैं। तो आज नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच, मैंने नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः सुख शास्त्र कथा उज्ज्वलम। सुख शास्त्र माने सुखदेव के शास्त्र के, कथा माने कथा से, उज्ज्वलम माने उज्ज्वल, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ, करिष्यामि माने मैं करूंगा, क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाणाम माने भक्ति ज्ञान और वैराग्यों का, प्रयत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक, स्थापनार्थम माने स्थापना के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्यों का प्रयत्न पूर्वक स्थापना के लिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करूंगा। तो बताइए आप लोग फिर कहाँ करें। तो आगे कह रहे हैं, कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तदैवाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। मया मेरे द्वारा, कुत्र माने कहाँ, यज्ञ माने वो ज्ञान यज्ञ, कार्य माने करना चाहिए, मेरे द्वारा वो ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए। इह माने यहाँ पर, स्थलम माने स्थल, तत्स्थलम माने वो स्थल, वाच्यता माने आप लोग बताओ कौन से स्थल पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करने में सही रहेगा। और सुख शास्त्रस्य महिमा वेद पारगैः वक्तव्य। सुख शास्त्रस्य माने सुख शास्त्र की, महिमा माने महिमा अथवा श्रीमद् भागवत का महात्म्य, वेद पारगैः माने वेद में पारंगत आप लोगों से, वक्तव्य माने कहना होगा, आप लोगों के मुखारविंद से ही श्रीमद् भागवत हम श्रवण करेंगे। और फिर पूछते हैं कि यद भिर दिवसै श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा को विदिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। यद भिर दिवसै ही श्रीमद् भागवती कथा श्राव्या। यद भिर दिवसै ही माने कितने दिनों से, श्रीमद् भागवती कथा माने श्रीमद् भागवत की कथा, श्राव्या माने सुनने के लिए योग्य है। कितने दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण कर सकते हैं। और तत्र माने वहाँ, उसमें, कह विधि माने कौन सी विधि है, श्रीमद् भागवत सुनने में कौन सी विधि है। और कह विधि माने कौन सी विधि, कर्तव्य माने करना चाहिए, श्रीमद् भागवत श्रवण में कौन सी विधि करना चाहिए। इतः माने यहाँ,
मम माने मेरे लिए, इदम माने यह चीज, ब्रुवताम माने बताओ, आप मेरे लिए यह चीज बताओ, कह करके कहते हैं। और कुमाराउचुः माने कुमार कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं, श्रेणु नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। नारदा माने हे नारद जी, श्रेणु आप सुनो, विनम्राय आप नम्र हो, विनम्र हो, और विवेकिने माने विवेकी भी हो आप, और ऐसे आपको बक्ष्याम माने हम कहेंगे, आपके लिए हम कहेंगे। स्थान कहाँ है? तो गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार माने हरिद्वार के, समीपे माने नजदीक में, आनंद नामकम तटम, आनंद नामकम माने आनंद नाम का, तटम माने तट है। और वो तट कैसा है? नाना ऋषि गण जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम नाना तरुलता किरणम नवा कोमल बालुकम। नाना ऋषिगणैः जुष्टम, नाना माने विभिन्न प्रकार के, ऋषिगणैः माने ऋषि के समूहों से, जुष्टम माने वो सेवित है, विभिन्न प्रकार के ऋषि के समूहों से वो सेवित है। और देव सिद्ध निसेवितम, देव माने देवता, सिद्ध माने सिद्ध, देवता और सिद्ध से भी निसेवितम माने सेवित, मतलब देवता भी सिद्ध भी वहां जाते आते हैं। और नाना तरु लता आकीर्णम, नाना माने बहुत प्रकार के, तरु माने वृक्ष, और लता माने लता से, आकीर्णम माने व्याप्त है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष और लता से वो व्याप्त है। और नव कोमल बालुकम, नव माने नवीन, कोमल माने कोमल, बालुकम माने बालू है, नवीन और कोमल बालू वहां पर है, वहां किनारे पर। और फिर कहते हैं रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरवम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। रम्यम माने बहुत रमणीय स्थान है देखने में भी, और एकांत देशस्थम माने बहुत बड़ा एकांत स्थान है, वहाँ कोई गाड़ी की आवाज नहीं आएगी, गाड़ी तो नहीं होती थी होगी, फिर भी कोई आवाज नहीं है वहाँ पर। एकांत देशस्थम माने बहुत एकांत स्थान है। और हेम पद्म सुसौरवम, हेम पद्म माने स्वर्ण कमल, हेम पद्म माने स्वर्ण कमल का, सुसौरवम माने सुगंध है वहां पर, स्वर्ण कमल का सुगंध भी वहां पर आता है, स्वर्ण कमल है वहां। तो नारद जी ने पूछा, हम वहां बैठे कथा सुनने के लिए और शेर आया और सबको मार दिया तो फिर क्या करें? तो बोलते हैं नहीं नहीं, यत समीपस्थ जीवानाम, यत माने जिसके, समीपस्थ माने नजदीक में रहने वाले, जीवानाम माने जीवों को, जीवों के, चेतसी माने चित्त में, वैरम न स्थितम माने वैरता नहीं है, कोई शत्रुत्व तो नहीं है एक आपस में, वो बड़ी मित्रता से रहते हैं, वो स्थान का प्रभाव ऐसा है वहां। तो वैरम चेतसी न स्थितम। तो फिर ज्ञान यज्ञ स्तोया तत्र कर्तव्यो या प्रयत्नता अपूर्वर स्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति। तो या माने तुम्हारे द्वारा, तत्र माने वहां पर, प्रयत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक, ज्ञान यज्ञ कर्तव्य, ज्ञान यज्ञ माने श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, कर्तव्य माने करना चाहिए, तुम्हारे द्वारा वहीं पर ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। और अपूर्व रसरूपा च, अपूर्व रसरूपा माने अपूर्व रसरूप, कथा माने कथा, तत्र माने वहां पर, भविष्यति माने होगी, अपूर्व रसरूप कथा भी वहां पर होगी। अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। और फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का फिर कुछ होगा क्या? तो वो कहते हैं क्यों नहीं होगा? वो कहते हैं पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति। पुरस्थम माने सामने रख करके, निर्बलम माने पुरस्थम माने जो सामने बैठे हैं, और निर्बलम माने जो बल से रहते हैं,
और जरा जीर्ण कलेवरम, जरा माने वृद्धावस्था से, जीर्ण माने जीर्ण हो चुका है, कलेवरम माने शरीर जिनका, वृद्धावस्था से जिनका शरीर जीर्ण हो चुका है, ऐसे तद्वयम माने उन दोनों को, ज्ञान और वैराग्य को, पुरस्कृत्य माने आगे रख करके, सामने रख करके, भक्ति ही माने भक्ति माता, तत्र माने वहां पर, आगमिष्यति माने आएंगी, भक्ति माता वहां पर आएंगी। अब क्या वहां आने पर भी ऐसे ही होंगे? वही ज्ञान और वैराग्य वैसे वृद्ध के वृद्ध रहेंगे? तो कहते हैं नहीं नहीं, वहां आने के बाद में तो जादू। क्या होगा वहां आने पर? तो कहते हैं यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। यत्र माने जहां पर भागवती वार्ता माने भागवत की वार्ता होती है, भागवत की कथा होती है, तत्र माने वहां पर, भक्त्यादिकम माने भक्ति आदि, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ब्रजित माने जाते हैं। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य जाते हैं। और कथा शब्दम माने कथा का शब्द, समाकर्ण्य माने सुन करके, तत्रिकम माने वो तीन का समूह, तरुणायते माने तरुण होगा। जब कथा की आवाज सुनेंगे तो सबके सब तरुण होंगे, कोई बुढ़े होने वाले नहीं है। उसके बाद में कथा में ऐसी शक्ति है। तो इतना कह दिया। कहने के बाद में सुत उवाच, सुत जी कहते हैं, क्योंकि सुत जी पुराने पहले वक्ता हैं तो बीच में आते रहेंगे, याद रखना। शुरू से प्रसंग के हिसाब से आए तो सब समझ में आ ही जाएगा। एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम तथा गंगा तटम समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। एवं उक्त्वा माने ऐसा कह करके, एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कह करके, ते कुमाराः माने वे कुमार लोग, वे सनकादि कुमार, ततः माने उसके बाद, नारदेन समम माने नारद जी के साथ में, गंगा तटम माने गंगा के तट में, कथापानाय माने कथा पाने के लिए, सत्वराः माने बहुत जल्दी, समाजग्मुः माने चले गए, प्राप्त हुए। गंगा जी के तट में सारे के सारे चले गए, सनकादि कुमार और नारद जी चले गए। अब पहुंचने के बाद में फिर क्या हुआ? यदा यातास्ततर्टम तेतु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। यदा माने जब, ते माने वे, तटम याता माने तट को प्राप्त हुए, तट में पहुंच गए, तदा माने उस समय, कोलाहल अपि अभूत। कोलाहल माने कोलाहल, अपि माने भी, कोलाहल भी, अभूत माने हो गया। कहाँ कहाँ हो गया? भूर्लोके माने भूर्लोक में, देवलोके माने देवलोक में, और तथैव माने उसी प्रकार, ब्रह्मलोके च माने ब्रह्मलोक में भी पूरा का पूरा अब फैल गया कि सब वहां पर भागवत कथा हो रही है कह करके सारा का सारा कोलाहल हो गया। कोलाहलोप्यभूत्। और कोलाहल होने के बाद में श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्याययो सर्वे प्रथमं मे च वैष्णवाः। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत पीयूष माने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, पानाय माने पान करने के लिए, रसलंपटाः माने रस में लंपट हुए, रस में जो लंपट हैं, ऐसे वैष्णव, सर्वे वैष्णवाः माने सभी वैष्णव, सर्वे माने सभी, वैष्णवाः माने वैष्णव, ये जो हैं, प्रथमम माने सबसे पहले, धावन्तः माने दौड़ते हुए, आययुः माने आ गए। सभी वैष्णव लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए वहां पर दौड़ते हुए आए। तो बोले वैष्णव कौन कौन थे वहां पर? तो यहाँ नाम गिनाते हैं वैष्णवों का। भृगुरे वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिरे देवलदेवरातौ रामस्तथा शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः
भृगु माने भृगु ऋषि, वशिष्ठ माने वशिष्ठ ऋषि, च्यवन माने च्यवन ऋषि, गौतम माने गौतम ऋषि, मेरातिथि ऋषि, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, परशुराम राम माने परशुराम तथा गादिसुता और साकल और मृकंडुपुत्र माने मार्कंडेय और अत्रिज माने अत्रिपुत्र और पिप्पलाद और व्यास पराशर योगेश्वर माने योगेश्वर व्यास और पराशर और छाया सुक जाजली जन्नु ऐसे ऋषि वहां पर पहुंच गए। सर्वे माने सभी, अमी मुनिगणा माने ये मुनिगण लोग, ये जो मुनिगण हैं, सर्वे माने सभी, अमी माने ये, मुनिगणा माने मुनिगण, सह पुत्र शिष्या माने पुत्र और शिष्य को साथ में लेकर के, और स्वस्त्री भी माने अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर के, स्वस्त्री भी माने अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर के, अति प्रणयेन युक्ता आययु, अति माने अत्यंत, प्रणयेन माने नम्रता से, युक्ता माने युक्त होकर के, आययु माने वहां पर आए, सभी आ गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैष्णव आ गए वहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सत्संगों में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, खुद तो जा रहे हैं लेकिन बच्चों को कभी न छोड़ें, बच्चों को कभी न छोड़ें आप, क्योंकि आप अभी संस्कार नहीं देंगे तो फिर संस्कार कौन देगा बाद में। बचपन से ही संस्कार देना चाहिए, बुढ़े होने के बाद में संस्कार देने पर भी नहीं लगेगा, बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। लोग कहते हैं अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है भक्ति करने के लिए, कल टपक गए तो क्या कब आएगी उम्र कोई पता नहीं है, इसलिए बहुत समय पर ही दें। और हम सोचते हैं कि ये सत्संगों में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में केवल राम राम कहने के लिए कहा होगा, सीताराम कहने के लिए कहा होगा, राधे कृष्ण कहने के लिए कहा होगा, हम इतना ही सोचते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि हमारे पूर्वीय दर्शन में जो सिद्धांत है, जो मार्गदर्शन है, जो दर्शन है, वो संसार के किसी ग्रंथों में नहीं है। ऐसा महान है हमारा ग्रंथ, ऐसे महान है हमारे ग्रंथ। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है व्यवहार के लिए। हमारे श्रद्धेय सतगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरौला गुरुदेव कहा करते थे, एक समय की बात, एक बहुत अच्छे संत थे, उनका काम था केवल रामायण का अध्ययन करना। थोड़ा सा समय मिल गया तो रामायण की पुस्तक साथ में होती और निकाल लेते और पढ़ लेते, कहीं भी जाए तो साथ में रामायण की किताब है। और थोड़ा सा खाली समय निकल गया तो शुरू होगा महाराज का रामायण। तो एक दिन की बात, महाराज कहीं रेलवे जंक्शन पे विराजमान हुए थे, और रेलवे जंक्शन में विराजमान हुए थे तो थोड़ी देर में ऊपर से आवाज आई, रेल आने में अब 2 घंटे देरी है, कह करके आवाज आई। तो 2 घंटा क्या करें, तो महाराज जी ने निकाल ली पुस्तक निकाल करके शुरू किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ला पक्ष विजिता हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कहते हुए महाराज शुरू करने लगे। तो क्या हुआ, वहां पर एक नवयुवक और नवयुवती थे, पति पत्नी। तो जो नवयुवक ने कहा, अरे महाराज अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, आप रेलवे जंक्शन पर विराजमान होकर के रामायण पढ़ रहे हैं, ये शोभा नहीं देती। आप एक काम करें कि इस अखबार को पढ़ लें, कह करके एक अखबार दे दिया। तो महाराज ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा अखबार तुम ही पढ़ो और मुझे मेरा रामायण पढ़ने दो। तो फिर पढ़ने लगे। तो 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बीतने के बाद में रेलगाड़ी उधर से आई और महाराज जी बैठ गए अंदर, और महाराज जी का अपना सीट और सीट पे विराजमान हुए और बड़े आनंद से बैठ करके फिर रामायण शुरू किए अंदर जा करके। और जो नवयुवक और नवयुवती जो पति पत्नी थे वो भी वही ट्रेन में जाने वाले थे, और महाराज जी का जो डिब्बा था उनका भी वही डिब्बा, और महाराज जी की जो सीट थी सामने वाली सीट उन दोनों की थी। अब उनके सामान कुछ ज्यादा थे तो अब ट्रेन में घुसाने लग गए सामान।
दोनों मिलकर के घुसा रहे हैं ट्रेन के अंदर। तो थोड़ी देर में क्या होता है, सब घुसा लिया ऐसा सोच करके दोनों अंदर चले गए। तो थोड़ी देर में याद आया, देख लिया कि बाहर एक बैग तो अभी छूट गया। तो उसने श्रीमान ने कहा अपनी पत्नी से, देखो एक बैग तो वहां पर छूट गया, लेके आओ। तो वहां से निकल पड़ी यो श्रीमती और पहुंच गई जहां था बैग। तो इधर क्या हुआ, टीटी ने संकेत किया कि रेल तो आगे निकलने लगा। तो पति ने कहा, अरे जल्दी दौड़ती हुई आ जाओ, रेल तो चला गया। तो दौड़ती हुई आई, धीरे धीरे चल रहा था पहले तो, अरे फटक से ऊपर आओ कह करके कहा, लेकिन वो बेचारी ऊपर नहीं आ पाई, चलता हुआ ट्रेन। तो थोड़ी देर में स्पीड बढ़ता गया, श्रीमान रेल के अंदर, श्रीमती पत्नी रेल के बाहर। अब तो पतिदेव भीतर बैठे हुए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। महाराज जी तो बड़ी मस्ती से रामायण पढ़ रहे हैं। तो महाराज जी ने देखा उस युवक को और पूछा, अरे भाई तुम्हारा वेटिंग टिकट है क्या, कोई टिकट फिक्स नहीं है, सीट फिक्स नहीं है क्या, इधर उधर कर रहे हो कह करके कहा। तो उसने कहा, देखो महाराज सीट तो फिक्स है, आपके सामने वाली जो सीट है वही मेरी सीट है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आई कि मेरी जो श्रीमती वो रेलवे जंक्शन पे छूट गई। बोले कैसे? तो उसने कहा कि सारे के सारे सामान हम अंदर लाए, तो एक बैग वहां पर पड़ा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लेके आओ। जब वो वहां पहुंची तो इधर रेल चलना प्रारंभ हुआ। तो वो दौड़ती हुई आई थी, लेकिन धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन में उठ नहीं पाई। तो यही समस्या हुई थी। तो उन्होंने कह दिया, देखो भाई तुम रामायण नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम्हारी श्रीमती छूट गई। तो चक्कर में पड़ गया, अरे महाराज मगर अगर मैं रामायण पढ़ता तो क्या मेरी श्रीमती मेरी पत्नी नहीं छोड़ती? तो उन्होंने कहा, अगर रामायण पढ़ते तो तुम्हारी बुद्धि में अकल आता कि रामायण पढ़ते तो एक कथा तुम्हें याद होती। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो रास्ते में गंगा जी आई, गंगा जी को पार करना पड़ा। नाविक नाव लेकर के सामने खड़ा हुआ, तो सबसे पहले राम जी नहीं बैठे, सबसे पहले सीता जी को बिठाया, उसके बाद में राम जी बैठ गए, उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठ गए। क्योंकि कारण क्या था? वो तो नदी की बात है, नदी का पानी कब ज्यादा हो आए इसका कोई पता नहीं चलता। अगर मैं पहले बैठ गया और नदी का पानी एकाएक आ गया तो सीता झटक से उठ नहीं तो सकती, सारी लगाई हुई सीता झटक से तत्काल ऊपर तो नहीं आ सकती। मैं तो उठ सकता हूँ थोड़ा सा इधर उधर होने पर। तो इसलिए पहले सीता जी को राम जी ने बिठाया और उसके बाद में राम जी बैठ गए। तो अगर ये बात आपको पता होती तो आप अपनी पत्नी को वहां पर नहीं भेजते, खुद स्वयं जाते। और आप तो ऐसे वस्त्र भी आपने ऐसे पहने हैं और आप पुरुष हैं, कुछ चलती हुई ट्रेन में भी आप ऊपर आ सकते हैं। इसलिए अगर रामायण पढ़े होते तो आपको ये ज्ञान होता कि करके संत जो संत थे उन्होंने बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे ग्रंथों में केवल सीता सीता बोलो, राम राम बोलो, केवल इतना ही नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा दर्शन है। विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, गुरु जी का क्या कर्तव्य है, माता जी का क्या कर्तव्य है, पिताजी का क्या कर्तव्य है, पुत्रों का क्या कर्तव्य है। अथाह ज्ञान, अथाह दर्शन और अथाह ज्ञानों का भंडार केवल हमारे ग्रंथों में ही है। इसलिए बाल्यावस्था से ही हमारे बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए, जहाँ कथा होती है वहां ले जाना चाहिए। तो कभी कभी छुट्टी होती है, 1 महीने 2 महीने की छुट्टी होती है, कभी गर्मी की छुट्टी होती है, उस समय अरे बेटा गीता जी का अध्ययन करो, अरे बेटा भागवत जी का अध्ययन करो। कोई नजदीक में कोई गुरु जी हो तो उनके पास में पहुंचाया करें। बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। हम एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, हरिद्वार की ओर जा रहे थे वृंदावन से। तो एक युवक थे, तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी उम्र नहीं हुई है अभी तीर्थ यात्रा के लिए, हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं कहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों में उम्र चाहिए कुछ करने के लिए। कल टपक गई तो फिर क्या करेंगे? उम्र का इंतजार करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। क्या कहा है नीति में? यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमा कीदृशा।
यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जब तक हमारा ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है तब तक भगवान का भजन करें। यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यावत चतुरे जरा, जब तक वृद्धावस्था बहुत दूर हो तभी भगवान का भजन करें। और यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतीयता, जब तक हमारे इंद्रियों में शक्ति है तब तक भगवान का भजन करें। यावत क्षयो नायुष, जब तक आयु क्षय नहीं हुआ है तब तक ही भगवान का भजन करें। क्योंकि प्रोद्दीप्ते भवने जकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश, अगर आपके घर में आग लग गई तो आग लगने के बाद में आप कूप को नहीं खोद सकते। पहले से ही कूप तैयार हो, पहले से ही कुआं तैयार हो तो उसे जल निकाल करके आप आग को बुझा सकते हैं। लेकिन आग लगने के बाद में कूप की तैयारी करनी आपकी बड़ी मूर्खता होगी। तो यही बात बता रहे हैं कि बाल्यावस्था से ही भगवान मार्ग में हमारे बच्चों को लगाना चाहिए। तो मैं तो ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इस केवल भागवत अध्ययन हमारा जो फेसबुक से आईडी है, यहाँ से हम भागवत पर आए, यहाँ बच्चों को जोड़ दें और इस वीडियो को लें। वीडियो के अंत में जो पाठ रखा गया है कम से कम पाठ तैयारी करवाएं आप घर से में बैठे बैठे बालकों को। तो पाठ अगर श्रीमद् भागवत जी का पाठ तैयार कर लिया बालकों ने तो बाद में, अभी तो उनका मन नहीं लगेगा इतना, लेकिन बाद में वो क्या सोचेंगे, अरे हमने जो तैयार किया था उसका अर्थ क्या होगा। भविष्य में वो बात दिमाग में आएगा और वो पुस्तक ढूंढने लगेंगे, हिंदी शब्दार्थ देखने लगेंगे, हिंदी की पुस्तक देखने लगेंगे, इसका अर्थ ये, तो कुछ ज्ञान, बहुत ज्ञान उन्हें मिलेगा। तो इसलिए बालकों को अभी से ही प्रेरणा करें आप लोग। आइए आगे। तो वहां जो ऋषिगण थे भागवत श्रवण करने के लिए सभी पहुंच गए आनंद नाम के तट में, लेकिन अपने बच्चों को भी साथ में ले गए, स्त्रियों को भी साथ में ले गए, ऐसे चले गए थे। तो अब वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समृतया दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययो। वेदांतानि माने वेदांत, और वेदाश्च माने वेद, मंत्राः तंत्राः माने मंत्र और तंत्र, समूर्तयः माने मूर्तिमान हो करके, और दश सप्त पुराणानि माने 17 पुराण, और षट शास्त्राणि माने 6 शास्त्र भी, तथा माने इस प्रकार आयु माने आ गए। वहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए सभी मूर्तिमान होकर के आए। तो आज यहीं तक हम अध्ययन करेंगे, तो इसका पूरा लाभ लें आप लोग। ये शब्दार्थ तैयार करें सुन करके। जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो पूरा का पूरा कर पाएंगे, जो संस्कृत के विद्यार्थी नहीं वो भी बहुत कुछ कर पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप सुनिए, दोबारा जो बोलता हूँ उस साथ में उच्चारण करें। नहीं सुनेंगे तो शुद्धता नहीं होगी, उच्चारण नहीं करेंगे तो भी आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उच्चारण करना ही होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि, ज्ञानयज्ञं करिष्यामि, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम्, सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम्, भक्तिज्ञान विरागाणाम्, भक्तिज्ञान विरागाणाम्, स्थापनार्थं प्रयत्नतः, स्थापनार्थं प्रयत्नतः, कुत्र कार्यो मया यज्ञः, कुत्र कार्यो मया यज्ञः, स्थलं तद्वाच्यतामिह, स्थलं तद्वाच्यतामिह, महिमा सुखशास्त्रस्य, महिमा सुखशास्त्रस्य, वक्तव्यो वेदपारगैः, वक्तव्यो वेदपारगैः, कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या, कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या, श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो, को विधिस्तत्र कर्तव्यो, ममेदं ब्रुवतामितः, ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारा उचुः शृणो नारद वक्ष्यामो, शृणो नारद वक्ष्यामो, विनम्राय विवेकिने, विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तु, गंगाद्वार समीपे तु, तटमानन्दनामकम्, तटमानन्दनामकम्, नानाऋषिगणैर्जुष्टम्, नानाऋषिगणैर्जुष्टम्, देवसिद्धनिसेवितम्, देवसिद्धनिसेवितम्, नानातरुलताकीर्णम्, नानातरुलताकीर्णम्, नवकोमलवालुकम्, नवकोमलवालुकम्,
रम्यमेकान्तदेशस्थम् हेमपद्मसुसौरभम् यत्समीपस्थजीवानाम् वैरं चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम् तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजत कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सुत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा यातस्तटं तेतो तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं मे च वैष्णवाः भृगुरे वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दश सप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः जय श्री राधेश्याम। हमें पूर्ण विश्वास है इस वीडियो से आप लोग पूर्ण लाभ ले सकेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में सनातन धर्म प्रेमी, भक्ति प्रेमी और संस्कृत प्रेमी और संस्कृत के विद्यार्थी सभी को शेयर करेंगे। क्या विश्वास करते थे विदा होते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।